दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कपूरथला भारत के किस राज्य में है? पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए कपूरथला जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब में है कपूरथला। देखिए आपका अगला सवाल है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होती है? तो दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होती है इनमें से हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लैक्टिक एसिड जो कि उत्पन्न होती है दूध के फटने पर। देखिए आपका अगला सवाल है, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक की बात करें तो इनमें से रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर यमुना नदी पर? देखिए जो इंदिरा सागर बांध है इनमें से बनी हुई है नर्मदा नदी पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नर्मदा नदी पर बनी हुई है इंदिरा सागर बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छरों से होने वाली रोग इनमें से कौन सी नहीं है? डेंगू, मलेरिया, घंघा या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो डेंगू मलेरिया जो है मच्छर से होते हैं, लेकिन घेंघा रोग जो है यह मच्छर से नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन की बात करें तो इनमें से संबंधित थी पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आ चुका है द रिपब्लिक डे सेल, जहां पर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है सिर्फ 307 रुपये में मिल रहा है और पास प्रो मैक्स आपको 395 रुपीज़ में मिल रहा है। और यह जो ऑफर है आपको मिलेगा सिर्फ हमारे कोड पर, जो कि ASTOF कोड है। इसको जब आप कोड वाले सेक्शन में अप्लाई करेंगे जो ये प्राइस है आपको ऑफर के साथ मिल जाएगा 307 रुपये में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। ये जो ऑफर है 24 से लेकर 26 जनवरी तक वैलिड है, तो आप लोग देर ना करें, जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। 24 से लेकर 26 जनवरी के बीच में। और साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि SSC GD 2025 में टेक्स्ट बुक से पढ़ करके कुछ यहाँ पर टॉपर्स के लिस्ट दिए गए हैं जो कि टॉप किए हैं, जिसमें तो टॉप 5 में 3 तो टेक्स्ट बुक से पढ़ करके टॉप किए हैं, जिनके बारे में यहाँ पर दिया गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। टॉप यहाँ पर 3 में टॉप 5 में 3 जो है टेक्स्ट बुक से ही पढ़ करके हैं, और नीचे और भी टॉपर्स हैं जो कि दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा सभी को। तो इस वाले सेल का आप लोग लाभ उठाइएगा। रिपब्लिक डे सेल में आपको सिर्फ 307 रुपये में मिल जाएगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो। कोड को जस्ट आप लोग अप्लाई कर लेना ASTOF, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के एनरोल कर लीजिएगा। 24 से लेकर 26 जनवरी तक वैलिड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक जो है इनमें से मानते हैं इरेटोथेनस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इरेटोथेनस जो कि भूगोल का जनक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो शरीर का रक्षक जो है इनमें से कहते हैं WBC को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, WBC जो कि शरीर का रक्षक कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फहामन जो है इनमें से आया था ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है इनमें से देते हैं टिटनेस के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टिटनेस के रोकथाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था 1935 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जो भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी सरदार वल्लभ सिंह, जो कि सबसे पहले रक्षा मंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तदाब का नियंत्रण जो है इनमें से करती है ऑप्शन नंबर का सी एड्रिनल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल, जो कि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर नष्ट जो कि इनमें से होती है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मैग्नीशियम। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सी राज्य सबसे अधिक कपास की उत्पादन करती है? तो इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य, जो कि पहले नंबर पर है कपास उत्पादन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की गुफा जो है यह संबंधित है सभी धर्मों से, जैसे कि जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, सभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो देखिए बुद्ध का संबंध इनमें से हो जाएगा शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाक्य वंश से। तो देखिए आपका अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुआ था 1998 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो देखिए लोकटक झील जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील भारत के किस राज्य में? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियों में अंडाशय होते हैं एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे तुर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तुर्क जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1690 में कोलकाता नगर की स्थापना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था इनमें से हो जाएगा ब्राह्मण समाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्राह्मण समाज। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की? तो राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है किया था 1828 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो लोहे में जंग जो है इनमें से लगती है ऑक्सीकरण के कारण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो मानव त्वचा का रंग जो है इनमें से बनती है मेलानिन के कारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेलानिन के कारण से मानव त्वचा का रंग जो है वह बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इनमें से जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जोहानसन ने जिन शब्द का प्रयोग किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताप ऊर्जा जो कि कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट जो कि शून्य के आविष्कारक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बी एन राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन की भारत में आगमन जो है हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी की कमी से होती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। दोस्तों ऊंचाई नापने के लिए इनमें से प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु बम की खोज किसने की। दोस्तों परमाणु बम की खोज जो है इनमें से किए थे ऑटो हन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑटो हन जो कि परमाणु बम की खोज करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम जो है इनमें से उत्पन्न होती है रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। तो रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता इनमें से कहलाते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओ पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब मेरा बुक्का जो साहब आज ज़्यादा रिक्स लेते लेते ऐसा हो गया है। बोलने का मन नहीं कर रहा अंदर से, फिर भी बोलने की कोशिश करती जारी है, अपनी कोशिश जारी है, बट वीडियो वही भगचुंदर वाला बनानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए यह कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, देश बंधु की उपाधि संबंधित है किनसे। बी आर अम्बेडकर, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास या फिर रविंद्रनाथ टैगोर से। तो देश बंधु की उपाधि जो है इनमें से संबंधित है आपका विपिन चंद्र पाल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए भारत के पिता के रूप में इनमें से जानते हैं महात्मा गांधी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जो कि भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला है इनमें से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्तौड़गढ़ का किला जो कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा किला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। दोस्तों भारतीय संविधान जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान अपनाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। तो सबसे अच्छी भोजन जो है इनमें से मिलती है ऑप्शन नंबर का बी, इटली देश में सबसे अच्छा भोजन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ धाम। देखिए आपका अगला सवाल, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों बिरजू महाराज की बात करें तो इनमें से संबंधित है कैथक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैथक से संबंधित है बिरजू महाराज। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। दोस्तों रामायण की रचना जो है इनमें से हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुंग काल में रामायण की रचना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ या फिर हॉकी से। तो गोल्फ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आयरन शब्द का संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। असम, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल में। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दामोदर नदी जो कि जैविक मरुस्थल कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी। तो हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिम्बर ने हरित लवक की खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध जो है यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन होंगे, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर जो है इनमें से हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर का सुरक्षित वन जो है इनमें से प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है। तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हाइग्रोमीटर जो कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अकबर की जीवनी लिखने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अबुल फजल जिसने अकबर की जीवनी लिखा था। देखिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा औरंगजेब को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर। देखिए अगला सवाल, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो आलमगीर भी इनमें से औरंगजेब को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाई जाती है। तो खट्टे फलों में पाई जाती है इनमें से साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साइट्रिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। तो देखिए पल्लव की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कांची, जो कि पल्लव की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कुत्ते के काटने पर जो इनमें से रोग होती है यह रोग हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेबीज जो कि कुत्ते के काटने पर होती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। तो भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 देशों की सीमाएं जो कि भारत के साथ लगती है। देखिए आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है इनमें से हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए सबसे ऊंची जलप्रपात इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों हिंदी दिवस जो है मनाते हैं 14 सितंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में। देखिए अगला सवाल, कौन से देश सूर्योदय की भूमि कहलाती है। तो सूर्योदय की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जापान देश, जो कि सूर्योदय की भूमि कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। देखिए अगला सवाल, दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान जो है इनमें से हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6.5 जो कि दूध का पीएच मान होता है। देखिए अगला सवाल, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से संबंधित है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है इनमें से संबंधित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंग्लैंड से संबंधित है ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। आम, कटहल, लीची या फिर सेब। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।